हेलो फ्रेंड। तो इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम नए टॉपिक के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। तो टॉपिक का नाम है विकास प्रशासन। विकास प्रशासन क्या है, विकास प्रशासन के तत्वों की विवेचना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए वीडियो को। तो क्वेश्चन में पूछ सकता है कि विकास प्रशासन क्या है, विकास प्रशासन के तत्वों की विवेचना कीजिए। तो स्टार्टिंग में विकास प्रशासन का परिचय देना है। तो परिचय में विकास प्रशासन एक गतिशील अवधारणा है जिसका उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक क्षेत्र में गतिशीलता प्रदान करना है। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अफ्रीका तथा एशिया के बहुत से देश उपनिवेशी ताकतों के चंगुल से आजाद हुए। उन देशों की सामान्य आर्थिक, शैक्षणिक एवं सामाजिक स्थिति बड़ी शोचनीय थी, लेकिन अमेरिका में विकास के संबंध में विचार किया जाने लगा तो प्रायः यह देखा गया कि शहरी तथा ग्रामीण नागरिकों के मध्य काफी विषमता है तथा गांव में कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो साधन संपन्न हैं तथा अधिकांश लोग ऐसे हैं जो अपनी 2 वक्त की रोटी के लिए सुबह से शाम तक मारे मारे फिरते हैं, जबकि देश की 3/4 जनसंख्या इन्हीं गांवों में निवास करती है। यदि देश को शक्तिशाली बनाना है तो हमें गांव को गरीबी या पिछड़ेपन से दूर करना होगा। इस संदर्भ में विकास क्या है, प्रशासन क्या है, यह जान लेना अनिवार्य है, क्योंकि उपरोक्त लक्ष्य को प्राप्त करने में विकास प्रशासन की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। तो विकास प्रशासन की परिभाषा में या परिचय में इतना लिख देना है। इसके बाद विकास प्रशासन की अवधारणा के बारे में देखते हैं। तो विकास प्रशासन की अवधारणा के बारे में एडवर्ड विडनर ने डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन ए न्यू फोकस ऑफ रिसर्च में विकासशील देशों को एक महत्वपूर्ण अंग माना है। उनके अनुसार विकास प्रशासन प्रगतिशील राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक लक्ष्यों की उपलब्धि की और संगठन के मार्गदर्शन की प्रक्रिया का रूप लेता है। यह विभिन्न लक्ष्य अधिकृत रूप से निश्चित किए गए होते हैं। वाइडवर के अनुसार विकास प्रशासन का व्यवहारिक प्रयोग सामाजिक परिवर्तन है। इसके बाद आता है विकास क्या है, यानी कि विकास क्या होता है। तो इसके बारे में देखते हैं। तो विकास शब्द गतिशीलता का घोतक है। विकास शब्द अर्थशास्त्र से राजनीति शास्त्र और उसके बाद लोक प्रशासन में लिया गया है। अर्थशास्त्र की दृष्टि से विकास शब्द के 2 अर्थ लगाए जा सकते हैं। पहला, टेक ऑफ की स्थिति, जहां से अर्थव्यवस्था स्वतः ही आगे बढ़ती रहती है, और दूसरा, इस स्थिति तक पहुंचने की प्रक्रिया, अतः टेक ऑफ की स्थिति पाने पर विकसित और उससे पहले विकासशील अवस्था कही जाती है। राजनीति शास्त्र के विद्वान विकास शब्द के अर्थ पर एक मत नहीं है। कतिपय विद्वान राजनीतिक विकास का अर्थ राजनीतिक रूप से आधुनिकता की प्राप्ति से लगाते हैं। विकास शब्द का कोशागत अर्थ उद्देश्य मूलक है, क्योंकि इसका उल्लेख प्रायः उच्चतर, पूर्णतर और अधिकतर परिपक्वता पूर्ण स्थिति की ओर बढ़ाना है। इसके बाद विकास को मन की स्थिति तथा एक दिशा के रूप में भी देखा गया है। एक निश्चित लक्ष्य की अपेक्षा विकास एक विशिष्ट दिशा में परिवर्तन की गई गति है के बारे में, चाहे वह सार्वजनिक हो या व्यक्तिगत, नागरिक हो या सैनिक, बड़े कार्य हो या छोटे कार्य, सभी के संबंध में लागू होता है। यह एक सहयोगी कार्य है जो सुनिश्चित की प्राप्ति के लिए किया जाता है। इसके बाद आता है विकास प्रशासन का अर्थ
एवं परिभाषा। तो विकास प्रशासन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग भारत के एक प्रशासनिक अधिकारी यू गोस्वामी द्वारा अपने एक लेख दी स्ट्रक्चर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, जो 1955 में दी इंडियन जर्नल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में प्रकाशित हुआ। विकास प्रशासन के अन्य प्रतिपादकों में जॉर्ज ग्रांट का नाम अग्रणी माना जाता है। इसके बाद वीडनर, रिक्स, हैगी, मॉन्टगोमरी, पाई, पानिंदिकर आदि विद्वानों ने विकास प्रशासन की अवधारणा की व्याख्या प्रस्तुत करने में सहयोग दिया। कुछ विद्वान विकास प्रशासन का अर्थ आधुनिकीकरण से लगाते हैं और कुछ इसे आर्थिक विकास की प्रक्रिया मानते हैं, जबकि कुछ का मानना है कि यह प्रशासनिक विकास का पर्यायवाची है तथा कुछ इसे जनता की बढ़ती विकासात्मक आवश्यकताओं एवं मांगों को संतुष्ट करने की क्षमता से लगाते हैं। तो इसके बाद परिभाषा आता है। तो परिभाषा अनेक विद्वानों के द्वारा दिया गया है, जो कि पहला है प्रोफेसर ए वीडनर के अनुसार विकास प्रशासन राजनीति, आर्थिक और सामाजिक प्रगति के लिए और भी मार्गदर्शन करता है। यह मुख्य रूप से एक कार्योन्मुख एवं लक्ष्योन्मुख प्रशासनिक प्रणाली पर बल देता है। इसके बाद दूसरा आता है प्रोफेसर मॉन्टगोमरी के अनुसार। तो ये विकास प्रशासन का तात्पर्य अर्थव्यवस्था और सामाजिक सेवाओं में नियोजित ढंग से परिवर्तन लाना है। इसके बाद तीसरा आता है प्रोफेसर फेसनोड के अनुसार। ये बोलते हैं कि नवीन मूल्यों एवं सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करना ही विकास प्रशासन है। इसके बाद चौथा आता है बी जगन्नाथ के अनुसार। इसका कहना है कि विकास प्रशासन वह प्रक्रिया है जो पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु क्रिया, प्रेषित और अभिमुख होती है। इसके अंतर्गत नीति, योजना, कार्यक्रम, परियोजनाएं सभी आती है। इसके बाद विकास प्रशासन के तत्व आता है। तो इसमें पी.बी. राठौड़, एक प्रसिद्ध भारतीय विद्वान, ने लोक प्रशासन के क्षेत्र में अपनी कृति विकास प्रशासन के तत्व इम्पेमेंट्स ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन 2010 में निम्नलिखित विकास प्रशासन के तत्वों को पहचाना है, जो कि पहला है परिवर्तन उन्मुखी। इस विकास प्रशासन का केंद्रीय संबंध सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन से है। दूसरा है परिणाम उन्मुखी। लोक प्रशासन को परिणाम उन्मुखी होना चाहिए। इस सामाजिक आर्थिक परिवर्तन की एक समयबद्ध अवधि के भीतर संपन्न होना चाहिए। इसके बाद तीसरा पॉइंट आता है संचार, निष्ठा और समर्पण। एक प्रशासनिक प्रतिबद्धता में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। विकास प्रशासन को केवल योजना एवं उसके विकासात्मक कार्यों के क्रियान्वयन की ओर केंद्रित नहीं करना चाहिए, बल्कि इसका ध्यान संपूर्ण समाज के बदलाव की ओर होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है ग्राहक उन्मुखी। विकास प्रशासन को ग्राहक उन्मुखी होना चाहिए। इससे ग्राहकों या नागरिकों की आकांक्षाओं और आग्रह संतुष्ट करने की प्रयास करना चाहिए। उदाहरण के लिए विशेष क्षेत्र में रहने वाले लोग इसे विशेष क्षेत्रों के लोगों की आवश्यकताओं और इच्छाओं को रणनीति तरीकों से संतुष्ट करने का प्रयास करता है। इसके बाद आता है अस्थायी आयाम। विकास प्रशासन की एक प्रमुख बाधा है, जैसे समय। इसे और अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि किस प्रकार से नागरिकों आवश्यकताओं एक निश्चित समय के अंदर पूर्ण किया जा सके। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है
योजनाबद्ध एवं समन्वित प्रयास। तो इसके अंतर्गत विकास प्रशासन का तात्पर्य एक संगठित एवं नियोजित विकास की रणनीतियों से है। इसमें नौकरशाहों और नागरिकों की भागीदारी के मध्य सहयोग की आवश्यकता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है लक्ष्योन्मुखी प्रशासन। तो इसमें विकास प्रशासन लक्ष्योन्मुखी होनी चाहिए। विकास प्रशासन का मुख्य लक्ष्य आर्थिक विकास के साथ सामाजिक परिवर्तन भी लाना है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट 8वां आता है प्रबंधकीय क्षमता। इसमें विकास प्रशासन को विकासात्मक प्रक्रिया के कार्यों में प्रारंभ से अंत तक प्रबंधन के लिए क्षमता की आवश्यकता होती है। विकास के निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए क्षमता को बनाना व बढ़ाना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट आता है प्रगतिवाद। यह विकास प्रशासन का एक महत्वपूर्ण कार्य है। यह मानव प्रगति के लिए दूरगामी भविष्य को प्राप्त करने की तैयारी करता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है 10वां पॉइंट भागीदारी। लोगों को विकास के कार्यक्रमों द्वारा केवल लाभ प्राप्त नहीं होता है। वे विकासात्मक प्रक्रियाओं में सक्रिय भागीदारी होते हैं। इसमें वे मात्र केवल विकास के साधन नहीं होते, बल्कि वे विकास के साध्य होते हैं। हालांकि विकास प्रशासन में लोगों की अधिक भागीदारी की आवश्यकता होती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है रचनात्मक एवं नवीनतम। यह विकास प्रशासन के 2 प्रमुख तत्व हैं। इसे विकास की प्रक्रिया में पूरी तरह से रचनात्मक एवं नवीन होना चाहिए। इसके बाद 12वां पॉइंट आता है जवाबदेही व उत्तरदायित्व। इसमें विकास प्रशासन को उत्तरदायी या जिम्मेदार होना चाहिए। इसे विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रशासक के प्रति अधिक प्रेरित और ऊर्जावान होना आवश्यक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है अतिव्यापी। इसमें विकास की प्रक्रिया का पालन करते हुए कई औपचारिक एवं अनौपचारिक संस्थान हैं जो आपस में अतिव्यापी होते हैं। उदाहरण स्वरूप प्रायः नौकरशाही जाति, वर्ग, समूह और क्षेत्र के साथ अतिव्यापी हो जाती है। हालांकि अतिव्यापन विकास प्रशासन का तत्व है। इसके बाद निष्कर्ष आता है। तो निष्कर्ष में विकास प्रशासन ने तुलनात्मक लोक प्रशासन के अंग के रूप में अपनी यात्रा की शुरुआत की तथा यह सदैव ही अपनी पहचान की तलाश में रहा। इसने विषय के समांतर विकासात्मक आर्थिक में खुद को स्थापित किया, लेकिन विकास प्रशासन को सदैव ही अपनी पहचान के लिए संकट का सामना करना पड़ा। यह नव स्वतंत्रता एशिया और लैटिन अमेरिका में एक तीसरी दुनिया में दार्शनिक व पद्धति के द्वारा लगाया गया था, लेकिन रिक्स द्वारा दिखाए गए सामाजिक आर्थिक अंतर में विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु सभी के लिए एक बड़ी चुनौती पेश की और अब यह एक दूर का सपना दिखाई देने लगा है। इसके अतिरिक्त इसने मानव व प्रकृति के मध्य संघर्ष के साथ साथ कई अंतर समुदायों और अंतर समुदायों संघर्षों को जन्म दिया है। हमें विकास और विकास प्रशासन की अवधारणा पर नए सिरे से विचार करने की अत्यंत आवश्यकता है। तो इस प्रकार से विकास प्रशासन का ये टॉपिक समाप्त हो जाता है। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। और भी ऐसे नए नए टॉपिक
को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि आने वाले वीडियो आपको तुरंत से तुरंत मिल सके। चलिए फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।